बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है जी फ्राइडे का दिन और बच्चों को हम लेकर आए थे यहाँ पर प्लेलैंड जो न्यू जो है वो ओपन हुआ है लुलु हाइपर मार्केट में। तो हम लोग बच्चों को यहाँ छोड़ के मैं और हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि मगरिब की नमाज़ का टाइम हो रहा था। और नमाज़ पढ़ के जब हम वापस आए हैं और इसके बाद हम चले जाएंगे ग्रॉसरी करने के लिए। और वो बच्चे वो दूर जो है ना वहाँ पर आराम से वो अपना खेल रही हैं। तो हमने सोचा कि हम शॉपिंग पे जाने से पहले, ग्रॉसरी करने से पहले एक नज़र हम इनको देख आएँ। और तो उसके बाद फिर हमने सब ग्रॉसरी वगैरह की काफ़ी चीज़ें थी जो ख़त्म हो रही थी, तो वो सब मुझे लेनी थी। तो फिर मेरा हस्बैंड आए हैं और पूरी ग्रॉसरी वगैरह करने के बाद अभी काउंटर पर आ चुके हैं। और ग्रॉसरी करते हुए मुझे भूल जाता है, तो जहन से निकल जाता है कि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। और मैं थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं फ़ील करती कि एक हाथ में आप मोबाइल लेकर फिरते रहो और साथ साथ आप जो है वो शॉपिंग कर रहे हो, तो आधी चीज़ें वैसे दिमाग से निकल जाती हैं। तो खैर बिल हमारा हो चुका है, सब क्लियर। हस्बैंड कर रहे हैं इस टाइम पे पेमेंट। और तकरीबन 1 घंटा लग गया था हमें बड़े आराम से बच्चों को जब हम छोड़ कर आए थे उसके बाद से। तो शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब चलते हैं जी बच्चों के पास और देखते हैं उनका जो है वो बाहर निकलने का इरादा है या नहीं है। तो काफ़ी डील्स वगैरह भी चल रही थी, बट हमें जो चीज़ें लेनी थी उन पे कोई ख़ास डील नहीं थी। तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब हमने ले ली और उसके बाद फिर हम आ गए हैं यहाँ पर बच्चों के पास। तो बच्चों को हमने जो है आकर आवाज़ दी है और उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था बाहर निकलने का। हरीम जो है वो फ़ौरन से आवाज़ सुनकर भाग कर आ गई थी और हरम को तो ये टेंशन पड़ गई कि कहीं मामा और बाबा हमें यहाँ से लेने के लिए ना आ जाए। तो इस बार भी इन्होंने काफ़ी बच्चों के साथ इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। कुछ पाकिस्तानी बच्चे थे और कुछ आई थिंक अरबिक बच्चे थे, उनके साथ काफ़ी इनकी दोस्ती हो गई थी। और यहाँ पर हरम जो है वो मुझे आके सिफारिश कर रही है कि मामा वी वांट टू प्ले मोर, अभी थोड़ा हमें और प्ले करने दें। तो फिर हमने कहा चलो 5-10 मिनट के लिए आप और खड़े हो जो खेल लो, तो फिर हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है अभी अपना एंजॉय करती रहेंगी। तो मतलब हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते बाद हम बच्चों को यहाँ पर ले आते हैं कि थोड़ा खेल कूद लें, क्योंकि और कोई इतनी ख़ास एक्टिविटी होती नहीं है। बच्चे अपनी वही सेम रूटीन में रह कर बोर हो जाते हैं। पूरा हफ्ता बाहर कहीं निकलना नहीं होता क्योंकि रूटीन इतनी बिज़ी होती है हमारी। तो बस फिर इसलिए फ्राइडे को कहीं ना कहीं इनको हम ले जाते हैं। तो अभी ये बहुत ही नज़दीक इतना अच्छा जो है वो प्लेलैंड ओपन हो गया है और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी है, बिल्कुल भी इतना महंगा नहीं है। मतलब आप 1 घंटे के लिए अगर बच्चे को छोड़ कर जाएँ तो उस हिसाब से बिल्कुल भी महंगा नहीं है। तो इसलिए फिर हमें जो है ना ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि हमने ग्रॉसरी करनी हो तो साथ में बच्चों को चलाकर थकाने से बेहतर है कि उनको यहाँ पर छोड़ दिया जाए। सेफ़ भी है और बच्चे आराम से अपना खेलते रहते हैं और एंजॉय कर लेते हैं। बड़ी मुश्किल से जो है वो निकाला है हरम को बाहर, बिल्कुल भी उसका मूड नहीं था बाहर निकलने का। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और फिर हम चलते हैं हमारी अगली राइड की तरफ। बच्चों की फरमाइश आई थी कि हमें ये वाली राइड भी लेनी है। दोनों बड़ी मज़े से खुशी खुशी चढ़ कर और तो बैठ गई और फ़र्स्ट टाइम वो इस राइड पर बैठी थी और बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इनको कि ये राइड जो है वो कैसे चलेगी। और ये अकेली ही थी, कोई और बच्चा नहीं था। अच्छा, इसमें जो है वो ये चेयर जो सीट्स हैं ये ऊपर नीचे एकदम से झटके से ऊपर जाती हैं और नीचे आती हैं। और जैसे ही ऊपर गई है हरीम ने चीखें मारनी शुरू कर दी और वो डर गई। हरम बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, वो हंस रही थी, खुश हो रही थी। बट जो हरीम है ना उसको बहुत डर लग रहा था और वो हरम को कह रही थी हरम प्लीज़ बिस्मिल्लाह पढ़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्टार्ट में उसको काफ़ी थोड़ा डर लगा था, फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेट हो गई थी। लेकिन ये कि हमने उसके बाद उसको तंग कह रहे थे कि अभी दोबारा बैठोगी इसके ऊपर कि नहीं, तो कहती नहीं अब तो मुझे पता चल गया कि इसमें क्या होता है, अब तो मैं बैठ जाऊंगी। वो तो मेरा फ़र्स्ट टाइम था ना, इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी। तो मुझे याद है आज भी जब हम बचपन में पहली बार हम लोग एक प्ले लैंड में गए थे,
तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो हर राइड पर बैठती थी, हर चीज़ के ऊपर उसको बैठने का शौक़ होता था और मैं किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं बैठती थी सिवाय ट्रेन के। मतलब मैं इतनी डरपोक थी कि मैं कोई राइड लेने के लिए एग्री ही नहीं होती थी, और अभी भी जो है मेरी यही हालत है, मैं कहीं भी किसी भी राइड पे नहीं बैठ सकती। तो यहाँ पर जो है अभी हरीम से मुझकी सूरत हाल पूछ रहे हैं कि और सुनाओ फिर कैसा रहा तुम्हारा राइड। और वो स्टोरी सुना रही थी कि मामा बहुत मज़ा आया, शुरू में डर लगा था बट आई एन्जॉयड। तो हरम जो है अब हर चीज़ के ऊपर हाथ रख रख कर बता रही है कि मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी करना है। तो बड़ी मुश्किल से हमने उनको निकाला कि हम चलते हैं, आपको मैकडॉनल्ड में हैप्पी मील लेकर देते हैं। तो इस रिश्वत पे जो है वो प्लेलैंड से बाहर निकलने पे एग्री हो गई हैं। तो बस हमने ले लिया है बच्चों के, क्योंकि गले ख़राब थे। तो जो इनके हैप्पी मील के साथ कोल्ड ड्रिंक्स मिली थी वो मैं और हस्बैंड इंजॉय करेंगे, और बच्चों को बस हमने हैप्पी मील पर टरखा दिया, क्योंकि हरम की खांसी कुछ बेहतर थी यहाँ पर, बट अभी भी उसको काफ़ी खांसी थी। तो इसलिए बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि इनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ भी ऐसा दिया जाए। तो दोनों बहुत खुश हो गई थी। और हैप्पी मील में मेरे तो हिसाब से कुछ भी नहीं होता है ऐसा जो बहुत ज़्यादा बच्चों को पता नहीं क्या चीज़ होती है जो इतना अट्रैक्ट करती है, सिवाय जो इसके अंदर से टॉय निकलता है। बस वो एक टॉय की वजह से ना इन्होंने दिमाग खाया होता है कि हमें हैप्पी मील चाहिए, हमें हैप्पी मील चाहिए। और ये है वो नमूना जो निकला है, इसमें से दोनों का सेम ही निकला है, और जिसके लिए जो है ना इनकी ज़िद होती है कि बस हमें तो हैप्पी मील ही खाना है। बच्चों ने तो हैप्पी मील ले लिया था, बट अब मुझे और हस्बैंड को भी कुछ ना कुछ खाना था। तो फिर मैंने जो है वो हमने वैसे तो मैंने जो कलेजी है मैरिनेट करके रखी थी, बट वो फिर हमारा प्लान चेंज हो गया और हमने सोचा कि हम यहाँ से अपने लिए जो है वो लेकर जाते हैं शावरमास। रूसी शावरमास मिलते हैं यहाँ से, तो वो ले लेते हैं और हम वो खा लेंगे, और बच्चे जो है वो अपना हैप्पी मील एंजॉय कर लेंगे। तो यही हमारा डिनर हो जाएगा। और वो जो सालन है वो मैं नेक्स्ट डे उठकर जो है वो बना लूँगी, तो फिर वो हम नेक्स्ट डे लंच में खा लेंगे। तो बस हम लोग सब चीज़ें वगैरह लेकर घर चले गए। घर जाके हमने अपना डिनर किया, और बस उसके बाद जो है मुझे समेटनी थी सब ग्रॉसरी वगैरह भी। तो चलें फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ लेने वाला था। मुझे वैक्स चाहिए थी, मेरा शैम्पू ख़त्म हो रहा था, वो लिया है। इस बार जो है वो मैं शान का मसाला लेकर आई हूँ। पहले मैं नेशनल का हमेशा लेकर आती थी, बट इस दफ़ा मैंने जो है वो शान का ही बिरयानी मसाला और शान का निहारी मसाला लिया है। निहारी तो काफ़ी अच्छी बन गई थी, बट अब देखें लेट्स सी के जो बिरयानी है वो कैसी बनती है। और चाय के लिए मिल्क लिया है, फॉइल पेपर लिया है, ये स्वीट कॉर्न के टिन है, बच्चों का फ्लेवर्ड मिल्क है उनके लंच बॉक्स में देने के लिए। घर में जब वो होती हैं तो मैं उनको फ्रेश मिल्क ही देती हूँ, बट स्कूल में इनको मैं जूसेस वगैरह की बजाय प्रेफर करती हूँ कि मैं इनको ये फ्लेवर्ड मिल्क दे दूँ, क्योंकि जूसेस से फिर इनके गले ख़राब हो जाते हैं। तो और इसके अलावा योगर्ट है, कुछ वेजिटेबल्स थी, कुछ फ्रूट्स था ख़त्म, वो लिया है। कुछ तो सुबह हस्बैंड जो है वो 2 जगहों से जाकर काफ़ी चीज़ें ले आए थे, बट जो रह गई थी, और फिर जब मैं साथ जाऊँ तो फिर तो ढेर सारी चीज़ें जो है ना वो खामखा में जमा हो जाती है। मतलब हस्बैंड अकेले जाते हैं तो वो सीधी सीधी जो चीज़ लेनी होती है वो लेते हैं और घर आ जाते हैं, बट जब मैं जाती हूँ ना साथ, तो मुझे हर चीज़ देखकर याद आ जाता है कि ये ख़त्म होने वाली है, ये ख़त्म हो गई है, ये इतने अरसे में ख़त्म हो जाएगी। तो जिसकी वजह से ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे जो है ना टोटल अवॉइड ही करते हैं अपने साथ शॉपिंग पे लेकर जाना ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो हाँ उनका जो है वो 250-300 रियाल में या 25-30 बीडी में महीने की सॉरी एक हफ़्ते की ग्रॉसरी आनी है। अगर मैं साथ में चली जाऊं तो वो खाम में 35 से 40 यानी 300-350 से 400 रियाल तक जो है वो पहुंच जाती है। तो खैर ये तो फिर होता ही है, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बनानी करनी होती हैं। The next day. अभी जो है ये सैटरडे का दिन था और नाश्ता वगैरह सब किया, पूरे घर के काम वगैरह सब मेटे। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। नाश्ता हमने लाइट ही किया था ब्रेड का, और अभी जो मैं एक दिन पहले मैंने मैरिनेट करके रखी थी कलेजी, अभी बारी आ गई है जी उसको कुक करने की। तो यहाँ पर सब तैयारी वगैरह मैं उसकी कर रही हूँ। टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च जो फ्रीज़र में रखी होती है वो सब निकाल के मैंने बाहर रख दी है। और बस अभी ऑयल डालूँगी मैं प्रेशर में, क्योंकि ये मटन की कलेजी है तो इसको पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी, इसलिए फिर मैं इसको प्रेशर में ही पकाऊँगी।
प्रेशर के अंदर ही मैंने ऑयल डाल दिया है तकरीबन हाफ़ कप के नज़दीक, क्योंकि 500 ग्राम जो है वो कलेजी है, बहुत छोटे साइज़ में कटी हुई थी, तो आसानी से जो है वो गल जाएगी। अच्छा, जो मैंने मैरिनेशन की थी उसमें मैंने इसमें हाफ़ कप जो है वो योगर्ट का लिया था और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, एक चाय का चम्मच। उसके अलावा नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है, और उसके अलावा मैंने एक लेमन का जूस जो है, बड़े साइज़ का लेमन था, तो वो जूस तकरीबन 2 से ढाई खाने के चम्मच डाले थे। आप चाहें तो 2 खाने के चम्मच सिरका ऐड कर दीजिए और उसके बाद इसको मैरिनेट होने के लिए मैक्सिमम टाइम के लिए छोड़ दें। सिरका जो है या जो लेमन का जूस है वो इसमें एज अ टेंडराइज़र काम करेगा कलेजी को गलने के लिए। तो प्याज जब फ्राई हो गए तो उसके अंदर मैंने ये मैरिनेटेड जो हमारी कलेजी थी वो डाल दी, उसको अच्छे से फ्राई किया। दही का सारा पानी जब ड्राई हो गया है तो फिर उसके अंदर मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक क्योंकि मैरिनेशन में ऑलरेडी मैं डाल चुकी थी तो दोबारा डालने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। बस इस तरह से भुनाई की और इसको मैं लगा दूँगी प्रेशर, और उसके बाद जो है इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि मटन की कलेजी है तो थोड़ा टाइम लेगी गलने में। तो यहाँ पर सालन जो है वो हमारा हो चुका है बनकर तैयार। ज़बरदस्त सा मसाला, साथ में रायता है, सैलड है, और बस अब हम करेंगे डिनर। तो वीडियो आज की बस इतनी ही सी थी। इसमें जो सब कुछ वीकेंड की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ थी आपके साथ मैंने शेयर की। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।